शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखिर, पृष्ठ संख्या 153। देखो, गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में शिव को परमात्मा और गुरु दोनों रूपों में अंकित किया गया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वातंत्रमीश्वरम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वद्यन्ते। इस श्लोक में भवानी और शंकर की ब्रह्म रूप में वंदना की गई है। यह शिव और शक्ति का संयोग है। दूसरे श्लोक में गुरु रूप में शिव की वंदना की गई है। इसमें गुरु नित्य हैं, बोधमय हैं, अर्थात ज्ञान के स्वरूप और नित्य हैं। शेष सारा ब्रह्मांड अनित्य है, मरण धर्मा है। सारी पृथ्वी चराचर सहित उत्पन्न और समाप्त होती रहती है। उत्पत्ति, विकास और पराभव अर्थात परिवर्तन या विनाश इसके स्वभाव है, जबकि शिव गुरु के रूप में इन गुणों से परे हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। यहाँ भी तुलसी लिखते हैं कि गुरुओं के गुरु त्रिभुवन के गुरु शिव हैं। नागलोक, नरलोक और देवलोक में आप गुरु रूप में पूजित हैं। माँ पार्वती के मुख से स्पष्ट किया गया है कि मेरे शिव सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं और गुणों के धाम हैं, योग, ज्ञान और वैराग्य की खान है। गुरु रूप में उनका शिष्य बनकर उनसे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। शिव कल्पतरु की तरह सब कुछ देते हैं, इसलिए उन्हें अवधरदानी भी कहा गया है। वे शिवत्व में शिष्य को समाविष्ट एवं स्थापित कर देने की दया करते हैं। शिव गुरु से दया की याचना करना शिष्यों का प्रथम, सर्वोत्तम एवं आवश्यक कार्य है। बाबूजी की ये बातें सुनकर एहसास हुआ कि हमारे वाङ्मय में महाकाव्य रामचरितमानस ने भी भगवान शिव के गुरु स्वरूप को मान्यता दी है। साहब की बातों का प्रमाणीकरण अब साक्ष्य देने लगे थे। तुलसीदास ने रचनाकार के रूप में भगवान शिव के गुरु रूप की चर्चा की है। शिव का सुंदर, मोहक और अपूर्व वर्णन मानस में मिलता है। वे कहते हैं, आदि गुरु शिव के चरणों का ध्यान भवसागर से पार जाने की सिद्ध नौका है। मानस में भगवान शिव की विशद व्याख्या सुनने के बाद साहब की यह बात अक्षरशः सही साबित हो रही थी कि मेरे बाबूजी मानस की जो व्याख्या करेंगे वो शायद कम ही लोग कर पाएंगे। आज समझ में आया उनके ज्ञान का स्तर निसंदेह हमारे समाज के लिए एक आदर्श है। बाबूजी मधेपुरा से आने के बाद नई जगह थी, नए विचारों के लोग थे, गंगा यमुनी तहजीब से संजात। 1988 अप्रैल के अंतिम सप्ताह में समाहरणालय पटना में उप समाहर्ता के पद पर योगदान दिया। हरिंद्रानंद पटना जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त हुए। बड़े शहर की अपनी चाल होती है, कामकाज में रमे हुए लोग और उनका अपना बसा बसाया संसार। हरिंद्र का परिवार भी स्वयं को ढालने की कोशिश में लगा था। स्थान के बदलने से सरकारी जिम्मेदारी के साथ पारिवारिक कर्तव्य भी बढ़ गए। बड़े शहरों के स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराना सीमा पर युद्ध करने से कम नहीं होता। स्कूल में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिला। बच्चे अब अपने दैनिक रूटीन में लग गए। टेलीफोन की घंटी बजी, उठाया तो उधर से किसी ने पूछा, 232 729। जी हाँ, आप कौन साहब? मैं हरिनंदन बोल रहा हूँ। टेलीफोन नीलम आनंद ने उठाया था। समझ गई कि हरि काका है। तुरंत कहा, काका जी कहाँ हैं, घर कब आएंगे? हरि काका सचिवालय में उन दिनों बड़ा बाबू थे और बाबूजी के मित्र होने के कारण परिवार के एक सदस्य हो गए थे। आज ही शाम को आ रहा हूँ, कोई खास बात? हाँ, बात तो कुछ खास है, टेलीफोन पर नहीं कह सकती, घर आने पर बात होगी। ठीक है, शाम को हरिंद्रानंद जी के साथ आता हूँ। सामने मैदान में हरी हरी धूप पर पसरी हुई जाड़े की सुनहली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई। जाड़े की धूप बड़ी मोहक होती है, हो भी क्यों नहीं, बहुत कम अवधि के लिए तो आती है, और जो चीजें कम देर के लिए आती हैं उनके प्रति हमारा लगाव द्विगुणित रहता है। गंगा के वक्ष पर आबाद पड़ रही सूर्य रश्मियां स्वर्ण थाल सी दिख रही थी। जाड़े में हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रवाह की गति थोड़ी मंथर होती है। वहां इस ऋतु में बर्फ जमी होती है।
जमाव तो प्रभाव का अवरोधक है। एक जमाव हरिंद्र के हृदय में भी था। विगत 7 वर्षों के अनुभवों और स्मृतियों का संचित निक्षेप जो समय की प्रतीक्षा में था, पिघल कर बाहर आना चाहता था। हरि काका को घर आने का निमंत्रण देने के बाद नीलम आश्वस्त थी कि आज हरि काका को भगवान शिव का शिष्य बनाने का मौका मिलेगा। जीवन के एक प्रवाह में बहते बहते मनुष्य की मानसिकता उसी में ढल जाती है। समय बदले, परिस्थितियां बदली, स्थान बदले, पर मानसिकता नहीं बदलती। एक आसक्ति हो जाती है उन विषयों के प्रति, जैसे जेठ के महीने में मैदानों में सूख कर बिखरे फूलों और फलों के बीज आषाढ़ के महीने में बारिश की बूंदों का स्पर्श पाकर पुनः अंकुरित होने लगते हैं, पल्लवित और पुष्पित हो जाते हैं। आज नीलम और हरेंद्रानंद के अंतस में स्थित यह पुष्प बीज अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त कर अंकुरित होने को जब हरि काका ने भगवान शिव को गुरु बनाया। उम्मीद जगी कि अब पटना में शिव गुरु चर्चा को प्रसार मिलेगा। 9 महीनों का वनवास अब टूटने को आया था, क्योंकि अब तक इस शहर में किसी स्थानीय ने शिव को अपना गुरु नहीं बनाया था। प्रयास तो बहुत हुए थे, किंतु सब विफल रहे। आरंभिक दौर में 9 महीनों तक किसी ने भी शिव को गुरु नहीं माना। यद्यपि इन्होंने अपना प्रयास अनवरत जारी रखा। लोग आते, मिलते, बातें करते, अपनी समस्याओं के निराकरण का लौकिक एवं पारलौकिक उपाय पूछते, लेकिन महादेव को गुरु बनाने की दिशा में किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। शिव की शिष्यता की तलहटी में पाटलिपुत्र की धरती पर हरिकाकों को छोड़कर कोई नहीं पहुंचा था। इनके शिव शिष्य बनने के बाद हरिंद्रानंद के सरकारी आवास पर पूर्व की भांति शिव गुरु विषयक चर्चा एवं भजन होने लगे। इस अवधारणा की व्याप्ति और विस्तार पटना में भी शुरू हुआ। शिव को गुरु मानने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। पूर्व के संपर्क के लोग भी आते, मिलते, कुछ दिन रहकर चर्चा लाभ भी लेते और चले जाते। लोग अपनी इच्छा अनुरूप अपनी जिज्ञासा रखते और ये उनकी जिज्ञासाओं का यथासंभव समाधान करते। एक शाम साहब ने कहा, हरि काका, कल हवन कर लिया जाए। बहुत दिनों से हवन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। हवन की सामग्री नीलम ने उन्हें लिखवा दी। वे कुछ अन्य गुरु भाइयों के साथ बाजार से सभी सामग्री ले आए। हवन करने के लिए 13-14 लोग एकत्रित थे। कभी कभी छुट्टी के दिनों में मधेपुरा के कुछ लोग पटना आ जाया करते थे। उस दिन उदय बाबू ने अपने आने की पूर्व सूचना टेलीफोन पर दीदी को दे दी थी। साहब ने पूछा, नीलम, आज हवन कौन करवाएगा? हरिबाबू तो नए हैं, हवन की पूरी जानकारी इन्हें तो है नहीं, लोगों की संख्या भी ज्यादा है। उदय बाबू आ रहे हैं, सुबह फोन पर बताया था कि शाम तक पटना आ रहा हूँ, अब पहुंच ही रहे होंगे। प्रेम दो लोगों के सहज संबंधों का अजरसा प्रवाह है, जिसमें संवाद की अहम भूमिका होती है। संवाद के लिए साधारणतः शब्दों को माध्यम बनाया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि केवल शब्द ही संवाद के माध्यम बने। सिद्धों ने तो निशब्द भी संवाद की स्थिति कायम की है। किसी माँ को अपने बच्चे के साथ संवाद की स्थिति कायम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ स्वतः संवाद होता है। वह अपने बच्चे की जरूरत को समझ जाती है। संवाद की इसी सहज प्रवृत्ति के कारण माता और संतान के संबंध को प्रेम का सबसे बड़ा प्राकृतिक संबंध माना जाता है। नीलम आनंद सभी गुरु भाइयों को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, उन्हें बहुत स्नेह देती थी। मधेपुरा के लोगों से उन्हें विशेष स्नेह भी था। पटना की लाइफलाइन बेली रोड पर स्थित ऑफिसर्स हॉस्टल के B106 की छोटी सी बालकोनी के नीचे चहल पहल थी। जमीन पर बिछी दरी पर लोग बैठे भजन गा रहे थे। वहीं ऊपर दीदी हवन के प्रसाद के लिए खीर बना रही थी। साहब और दीदी नीचे उतर आए। वे दोनों हवन कुंड की ओर बढ़े। हवन आरंभ का समय हो चला था। उदय बाबू ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और करबद्ध खड़े हो गए। कैसे हैं? हरिंद्रानंद ने ही पूछा। केवल गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर अपनी कुशलता का मंगल संवाद प्रेषित कर दिया। उदय बाबू की आदत थी कि वे जब भी कुछ पूछते तो वे सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाते। वहां उपस्थित लोगों ने दोनों को सादर प्रणाम निवेदित किया। तभी एक लड़का उनकी ओर लपका, लेकिन यह क्या? हरिंद्रानंद के मुख से मुखरित शब्द जैसे उसके लिए शांति का संदेश था। आ जाओ, मेरे साथ रहना, ये लोग तुम्हें बहुत तंग करते होंगे। लड़का शांत हो गया। यह एक किशोर बालक था जिसे कोई गुरु भाई अपने साथ लाए थे। साहब की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वह बैठ गया। महीनों से जिस शांति और स्थिरता स्थिरता की तलाश वह कर रहा था, उसे आज मिली। अश्रु प्रवाह थम नहीं रहे थे। कृतज्ञता का ज्ञापन किस प्रकार हो, बालक को साथ लाए गुरु भाई की समझ में नहीं आ रहा था।
विगत 2 वर्षों से जिस लड़के को लेकर लोग मंदिरों और मजारों पर भटक रहे थे, वह अप्रत्याशित रूप से हरिंद्रानंद के एक वाक्य से अपनी समस्या से मुक्त हो गया था। आश्चर्य! कोई अशरीरी सत्ता किशोर लड़के को अपनी चपेट में रखे हुए थी। कुछ मिनट पहले साहब ने साथ रहने की बात जो कही थी, दरअसल वह उस अशरीरी सत्ता को कहा था। हवन आरंभ हो गया। समिधा और शाकल के साथ मिलकर अखंड मंडलाकारम के सामूहिक पाठ से वातावरण मोहक हो गया। कर्ण नासिका के साथ साथ मन के भी बंद पट मानो खुल गए हों। अवर्णनीय था यह दृश्य। हवन संपन्न हुआ। भगवान शिव की आरती के उपरांत शिव गुरु की चर्चा के लिए कुछ गुरु भाइयों ने साहब से आग्रह किया। थकान के कारण चर्चा तो संभव नहीं थी, पर बहुत दूर से कुछ लोग आए हुए थे, जिसके चलते नीलम ने भी आग्रह किया। बड़ी उम्मीद से आए हैं कि साहब की चर्चा सुनने का मौका मिलेगा। हरि काका ने भी अनुरोध किया। सभी के आग्रह को नजरअंदाज नहीं कर सके। कहा, अगर कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। जैसे ट्रेन खुलने की प्रतीक्षा में खड़े यात्री सिग्नल मिलते ही गाड़ी की ओर लपक जाते हैं, उसी प्रकार इसी की प्रतीक्षा में बैठे गुरु भाइयों ने जिज्ञासा की एक लंबी फहरिस्त सामने रख दी। हरिंद्रानंद ने सभी की जिज्ञासा को सुनने के बाद कहा कि जो लोग लोकल हैं, उनके प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। बाहर से लोग आए हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान कर देता हूँ, क्योंकि रात काफी हो गई है, आप सबको घर भी लौटना है। आज के लिए इतना ही। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।